चलो ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया था, हाइड्रोकार्बन की बात कर ली थी, यही सब कुछ था। एल्कीन देख लिया था, एल्कीन देख लिया था, एल्काइन देख लिया था, ठीक है। एल्कीन कैसे होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन जो था वो ट्रिपल बॉन्ड था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, कुछ और बातें यहाँ पर लेके आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास में, अगर हमारे पास में एल्कीन है, कोई एल्कीन है हमारे पास में, और उस एल्कीन से अगर हम क्या कर दें, एक H निकाल दें, एक H निकाल दें, है ना, एल्कीन है, एक H निकाल दें, तो एक H निकालेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्किल बोलेंगे, एल्किल, ठीक है। एल्क और YL लगा देंगे, क्लियर हो गया, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, एल्किल बोलेंगे। जैसे कि अगर बात करते हैं, यहाँ पर जनरल फॉर्मूला कितना होता है, CnH2n+2 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से एक H निकाल दो तो यहाँ जनरल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, CnH2n+1। आ गया समझ में, ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा CH4। अब CH4 है तो CH4 से एक H निकाल लो, H निकालो तो क्या बन जाएगा, CH3। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मीथेन, इसको हम लोग बोलेंगे मीथेन, है ना। ये हो जाएगा मीथेन एन, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, मैथिल, ठीक है, इसको बोल देंगे मैथिल। कोई दिक्कत यहाँ तक। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पर CH3 ले लें, या CH2 ले लें, यहाँ CH3 ले लें, इस तरह से ले लें। यहाँ से एक H निकाल दो, एक H यहाँ से निकाल दो। या इसको अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ पर अगर बात करें तो ये कितना होगा, C3 और 3 3 6 और 2 8, C3H8 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, C3H7, और C3H7 हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेल, प्रोपेल, ठीक है। तो मैथेन का मैथिल, एथेन का एथिल, प्रोपेन का प्रोपिल, ब्यूटेन का ब्यूटिल, पेंटेन का पेंटिल, हेक्सेन का हेक्सिल हो जाएगा, हेप्टेन का हेप्टिल, ऑक्टेन का ऑक्टिल, इस टाइप से हो जाएगा। यानी कि आपको कहीं पर भी इस टाइप का मिल जाएगा तो आपको क्या करना होगा, उस जगह पर H निकाल दिया जाए, तो H निकाल दिया जाए तो वहां पर ये प्रोपाइल फॉर्म में हो जाएगा, एल्काइल फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि YL लगाना है। और आपको बता दें ये जहां पर भी लगाया जाएगा बेसिकली कैसा होगा, ये शाखा के रूप में होगा, ब्रांच के रूप में होगा, सब्सटेंस के रूप में होगा, ब्रांच या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शाखा के रूप में लिखा जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया। अब इसी में आगे बात करते ही तो एल्कीन की बात कर दी। अब मान लेते हैं आपके पास में एल्कीन हो जाए, एल्कीन हो जाए, एल्कीन हो जाए, तो एल्कीन से अगर एक H निकालेंगे तो क्या होगा, एक H निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा एल्क होगा, फिर EN होगा, फिर YL होगा। हाँ आजा, ठीक है, एल्क होगा, फिर EN होगा, फिर YL होगा। देखो वहां पर और यहां पर अंतर समझना, वहां पर सीधे सीधे क्या हो रहा था, एन हटा के YL लिखा जा रहा था, देख रहे हैं ना। यहां पर YL यानी कि ये एन शब्द था, इसको हटाया YL लगा दिया। लेकिन यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, इस जगह पर आप जगह गौर से देखो तो यहां क्या होगा, ईन है, ये देखो क्या है, ईन है, ईन को हटाया, ईन में से ई को हटाया और क्या लगा, YL लगाया। कोई डाउट यहां तक, बात समझ में आ रही है। जैसे अगर हम बात करें यहां पर अगर बात करें तो जैसे हमारे पास में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ये हमारे पास में। अब यहां से अपन ने क्या कर दिया, एक H निकाल दिया, एक H निकाल दिया तो यहां क्या बन जाएगा आपका, CH2 देन CH देन डबल बॉन्ड देन दिस, ये बन जाएगा। तो इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे एथ 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 EN YL, ठीक है, एथ EN YL, समझ में आ गया, एथ EN YL, तो एथिनल हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर हो गया। जैसे कि और ले लो एग्जांपल, यहां पर ले लो, मानते CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां से एक आपने H निकाला, अब इसमें थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आ जाता है कि भाई कहां से H निकाला जाएगा, कहां निकाला जाए, तो अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं जनरल फॉर्मूले पे ही बात कर लेता हूं। जैसे जनरल फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ जनरल फॉर्मूला क्या होगा बताओ, CnH2n होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका CnH2n-1 हो गया कि नहीं हो गया, -1, एक H निकाल दिया आपने यहाँ। तो यहाँ पर अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें, यहाँ क्या बनाया अपना C2H4 बना, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका C2H3 बन जाएगा, क्लियर है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया C3H6 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर जनरल बात कर रहा हूं तो यहाँ क्या होगा C3H5 हो जाएगा।
तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथीन। क्या बोलेंगे इसको, एथीन। तो इसको क्या बोलेंगे, तो इस, अरे सॉरी प्रोप की बात कर रहा हूँ, प्रोप की बात कर रहा हूँ, सॉरी, हाँ प्रोप की बात कर रहा हूँ। हाँ तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ क्या कहलाएगा, प्रोपीन। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा इसका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रोप, प्रोप ENYL। अब समझ में आ गया, प्रोप ENYL, प्रोपिनाइल। क्लियर हो गया। अब इसमें बॉन्ड होगा, वो तो बॉन्ड की पोजीशन देख ही लेंगे अपन। कोई भी और एग्जांपल ले लो, जैसे C4H8 ले लिया हमने यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ब्यूटीन बोलेंगे। क्लियर है। तो यहाँ क्या इसको बोल देंगे, अगर हम यहाँ से एक H निकाल देंगे, एक H निकालेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास में C4H क्या हो जाएगा बच्चों, 7, और C4H7 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हो जाएगा ब्यूट ENYL। क्लियर हो गया, ये दूसरी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब मान लेते हैं आपके पास में क्या आ जाएगा, एल्काइन आ जाए, एल्काइन आ जाए, यहां से एक H निकाल लो। तो यहां पर अब क्या करना होगा, इसको किस प्रकार से लिखना होगा, एल्क YNYL। क्या लिखना होगा, एल्क YNYL। ये बात समझ में आ गई है। YNYL यानी इन और आयन की अगर बात करें तो उसमें ई हटाना है। क्लियर। जैसे अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ जनरल फॉर्मूला कितना होता है, CnH2n-2, और यहाँ कितना होगा, CnH2n-3। अरे एक और H कर दो तुम, 3 हो जाएगा। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर भी 2 कार्ब एटम तो एटलीस्ट चाहिए हमको, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, CS ट्रिपल बॉन्ड CH। यही तो होता है 2 कार्ब एटम को तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसका नाम क्या होगा, एथायन। क्लियर। और इसमें से अगर एक H कम कर दो, यानी कि यहाँ पर एक कम कर दिया, तो यहाँ क्या CH ट्रिपल बॉन्ड C, तो यहाँ पर क्या होगा, एथ YNYL, है ना, YNYL। ये कब होंगे, जब इनको शाखा यानी कि ब्रांच के रूप में अगर वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट करेंगे, तब होगा। तो आगे देखेंगे वो कैसे होगा। फिलहाल जनरल फॉर्मूला यहां बना लेते, तो यहाँ कितना होगा, C2H2। अगला 3 का बनाओ तो कितना होगा बताओ जरा, C3। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ देखो 3 की रखो, C3 यहाँ के रखोगे, यहाँ कितना होगा, 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4। तो C3H4 हो जाएगा। यहाँ से एक H निकालोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, C3H3 हो जाएगा। एक ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्रोपायन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपायन। और इसको अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, प्रोप YNYL। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, प्रोप YNYL। कोई डाउट यहाँ तक, तो तीनों चीजें क्लियर हो गई। एल्कीन की चीजें क्लियर हो गई कि एल्कीन में कैसे लिखा जाता है, एल्कीन में कैसे लिखा जाता है, और एल्काइन में कैसे लिखा जाता है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलो नोट करो, फिर आगे बताता हूं। करना है, एक साथ करोगे, चलो ठीक है। क्लियर हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई है, कोई डाउट यहां तक, पक्का। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब आगे कुछ और वर्ड भी यहां पर यूज होने वाले हैं। देखिए कुछ कॉमन वर्ड का हम यहां पर नाम पहले ले लें, फिर उसके आगे हम बात करेंगे। तो पहले हम ले रहे हैं एन। देखो एन एक वर्ड यूज किया जाएगा, फिर एक आइसो वर्ड यूज किया जाएगा, फिर एक नियो वर्ड यूज किया जाएगा, फिर एक सेकेंडरी वर्ड यूज किया जाएगा, और फिर एक टर्सरी वर्ड यूज किया जाएगा। तो ये जो वर्डिंग हमने यहाँ पर लिखी है ये बड़ी कंफ्यूजन है, तो अब इस पार्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, एन का मतलब होता है नॉर्मल। ठीक है, आइसो मतलब आइसो ही होता है, आइसो का मतलब सेम होता है। ठीक है, फिर नियो होता है, फिर सेकेंडरी होता है, और फिर टर्सरी होता है। तो इन शब्दों का प्रयोग कब किया जाता है, इसकी बात समझनी है कि ये कब किया जाएगा, कब इसको लिखा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले एक एक चीजों को डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले डिस्कस करते हैं एन वर्ड। तो एन को हम लोग क्या बोलते हैं, एन को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल। अब नॉर्मल हिंदी में नहीं लिखना है तुम्हें, नहीं तो लिख दो सामान्य, है ना। नॉर्मल की जगह वहां पर मैंने कहा नाम लिखो तो बोले सामान्य प्रोपेन, तो सामान्य प्रोपेन नहीं लिखा जाएगा, एन प्रोपेन लिखा जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम हमें लिखना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। तो नॉर्मल की बात करते हैं, तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है। नॉर्मल देखो कब प्रयोग किया जाता है, इसको समझ लो। नॉर्मल का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई भी ब्रांच नहीं हो, मतलब कुछ नहीं हो,
केवल एक सिंपल सी एक क्या हो, कार्बन एटम की एक चेन हो, सिंपल एक कार्बन एटम की चेन हो, पहली चीज। और दूसरी बात, जो H निकला हो, और H निकलेगा तो कोई ना कोई ग्रुप तो लगेगा यहाँ पर, अरे हाँ या ना, कोई ना कोई तो ग्रुप लगेगा, तो यहाँ पर कोई ना कोई ग्रुप लगेगा। तो ऐसे मैं समझा दूंगा, ऐसे लिखा हो समझ लेना, यहीं से कुछ लगा हुआ है और ये कहीं ना कहीं ब्रांच के रूप में लगा हुआ है, ठीक है। या अभी रुको, अगर इसको, इसमें एक एडवांटेज भी है तो पहले वो एडवांटेज का फायदा उठा लेते। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर वो चीज लगी हो, या जरूरी नहीं है कि वो चीज यहाँ पर लगी हो, या इसको नॉर्मल तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एन ब्यूटेन बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, एन ब्यूटेन, ठीक है, क्लियर है। 4 कार्बन एटम का सिंपल एन ब्यूटेन बोल सकते हैं। अगर हम इसे एक छोटा और ले लें, एक छोटा और ले लें, बड़ा काम का है ये भी, CH2 CH2 CH3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन प्रोपेन बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया, एन प्रोपेन। अब मैंने क्या कहा कि अब इसमें से अगर कोई हटा दे, मतलब ब्रांच, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, मतलब कहीं कुछ टूटा फूटा नहीं है, कहीं कोई नया रास्ता नहीं है, सिर्फ ऐसा है, तो ये हो जाएगा। अब जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, एक और ले लो, यहाँ पर CH2 कर दो, यहाँ CH2 कर दो, यहाँ CH2 कर दो, यहाँ CH3 कर दो, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ, नॉर्मल है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एन पेंटेन, ठीक है, क्लियर है। लेकिन इन सब में एक खासियत क्या है ये भी बता देता हूं। ये तब शब्द का प्रयोग कब करेंगे और कब नाम बदल जाएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा हूं मैं, H जो निकलेगा वो एक साइड से निकलेगा, मतलब यहां से निकलेगा, क्लियर है। N शब्द का प्रयोग कब किया जाता है कि जब एक तरफ से चल रहे हो, चलते चले जाओ और बीच में कोई रुकावट ना हो, तब N का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अगर मैं यहां से H निकालता हूं, तो यहां से H निकालूंगा तो यहां हो गया CH3 CH2 CH2 और इसके आगे कोई ना कोई ग्रुप लगा होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये N प्रोपेन जो होता है, N प्रोपेन जो होता है ये N प्रोपायल हो जाएगा, क्योंकि ब्रांच में होगा भाई, H निकल चुका है, सिंगल बॉन्ड है, तो N की जगह पर क्या आ जाएगा, YL आ जाएगा। तो इसको हम क्या पढ़ लेंगे, N प्रोपायल पढ़ लेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। वही कंडीशन अगर यहां पर हो जाए, इसके लिए अगर कंडीशन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, यहां देख लेता हूं। जैसे यहां पर अपन ने ले लिया CH3 CH2, यहां CH2 और यहां पर CH2 डैश, मतलब यहां से कुछ लगा है, यहीं से होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर आप इसको N ब्यूटाइल पढ़ोगे, क्लियर है। क्या पढ़ोगे, N ब्यूटाइल पढ़ोगे, क्लियर है। N ब्यूटाइल कब पढ़ोगे, N ब्यूटाइल तब पढ़ोगे जब यहां से कुछ लगा हो और यहां से आप चल रहे हो, बिल्कुल चलते चले जा रहे हो। लेकिन अगर ऐसा कहीं हो जाए कि मान लेते हैं कहीं बीच से टुकड़ा टुकड़ा वाला मामला आ जाए, ऐसा आ जाए, तो फिर N शब्द का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रखना, N शब्द का प्रयोग नहीं होगा। फिर तो कहोगे सर आप तो वहां सीधी सीधी चल रहे, तो यहां भी सीधी सीधी चल रहे, नहीं, क्लियर है ना। क्योंकि आप जब यहां से चलना स्टार्ट करोगे, चलना आपको यहीं से, यानी कि इसका मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई लंबी सी श्रृंखला या कुछ ना कुछ लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां से जब चलना स्टार्ट करोगे तो फिर यहां पर एक रास्ता एक और बन गया, आपका एक CH3 और बन गया, तो फिर अब वो कंडीशन नहीं रही जो ऊपर वाली कंडीशन है। ऊपर वाली कंडीशन जो है वो ये कंडीशन नहीं है, तो फिर N शब्द का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब अगर मैं यहां से बात कर रहा हूं, इस जगह से बात कर रहा हूं, तो यहां CH3 CH2, यहां CH2, यहां CH2 और यहां CH2 है, यहां पर अगर लगा हुआ है तो फिर ये N हो गया। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये N पेंटाइल हो जाएगा। ये समझ में आ गया, ये N पेंटाइल हो गया। लेकिन अगर कहीं पर यहां ना करके कहीं और लगा दिया जाए, जैसे कि मान लेते यहां लगा दिया जाए, मान लेते यहां लगा दिया जाए, मान लेते यहां लगा दिया जाए, तो फिर इस जैसी कंडीशन लोगे तो यहां पर N शब्द का प्रयोग फिर अब नहीं होगा, क्योंकि जब आप चलोगे तो उस जगह पर आपको कहीं ना कहीं पर एक नया रास्ता दिख जाएगा। नया रास्ता नहीं दिखना चाहिए, जहां से चल रहे हो वहां से लगातार चलते चले जाओ, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ये पॉइंट समझ में आ गया, N का खेल समझ में आ गया कि N कब प्रयोग करना है, ठीक है। ये बात तो रही N की, कहीं भी आप प्रयोग कर लो, कोई इश्यू नहीं है। अब सेकेंड जो पॉइंट आ रहा है उसकी बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट आ रहा है आइसो, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा कंफ्यूजन वाला है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा आइसो के लिए। आइसो को समझने का एक सिंपल सा तरीका होता है, बहुत सिंपल सा लॉजिकल तरीका है कि जैसे कि मान लेते हैं आप अपने घर पे बैठे और आपको कोचिंग आना है।
अब जैसे ही कोचिंग आप आने चाहते हो, ठीक है ना, तो कोचिंग जैसे मान लेते हो यहां पर कोचिंग है, तो उससे पहले एक रास्ता जा रही हो, मतलब ऐसी कंडीशन हो, मतलब चलना स्टार्ट किया, चलते चलते यहां तक पहुंचे और बीच में एक रास्ता, मतलब ऐसा कोई फॉर्म दिख जाए, ये फॉर्म दिख जाए, ये फॉर्म जो होता है आइसो होता है। आइसो का मतलब समझते हो? आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो वर्ड जो है वो सेम से आया हुआ है, तो इसका मतलब यहां जो है और यहां जो है ये दोनों सेम होने चाहिए, मतलब ऐसा फॉर्म होना चाहिए। तो जहां ये फॉर्म आ जाएगा वो आइसो हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलना कहां से? चलना यहां से, घर से। हाँ, घर से ही चलना है, किसी पड़ोसी घर से नहीं चलना, अपने घर चलना है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, यहां CH3 ले लिया मैंने, यहां से स्टार्ट किया, यहां CH किया, यहां CH3 कर दिया। क्लियर है? यहां से चलना स्टार्ट किया, सबसे पहला तो यही दे देते हैं। क्लियर है? समझ में आया? तो यहां पर क्या हुआ, अब आप गौर से देखो, जब आप यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये फॉर्म दिख गया, ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दिख गया, ये फॉर्म दिख गया। तो ये जो फॉर्म होता है इसको आइसो बोलते हैं, ये फॉर्म जो है आइसो। तो ये चलना यहां से स्टार्ट किया और आइसो ये हो गया, तो इस शब्द को हमने कर दिया आइसो। अब क्या करना है, जब आइसो लिखा जाता है फिर टोटल कार्ब एटम काउंट किए जाते हैं। जब आइसो लिखा जाता है फिर टोटल कार्ब एटम काउंट किए जाते हैं। तो टोटल कार्ब एटम कितने हो गए? 1 2 3 एंड देन कितना हो गया? 4। तो आइसोपेंटेन, अगर यहां पर CH3 होता तो आइसोपेंटेन होता, और क्योंकि यहां से चल रहे हैं तो आइसोपेंटाइल हो गया, सॉरी ब्यूटाइल, क्या बोल रहा हूं, 1 2 3 4 आइसोब्यूटाइल, यानी कि 4 हो गए तो ब्यूटेन। अगर नॉर्मल होता तो ब्यूटेन होता, नहीं तो यहां पर क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। अब समझ में आया कि नहीं है? आइसोब्यूटाइल। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? जैसे और एग्जांपल लेना चाहो, और एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर CH हो गया, यहां CH3 हो गया, देन CH2 हो गया, देन CH2 हो गया। अब आप समझ गए होगे क्या हो जाएगा, यहां पर कितने कार्ब एटम है, टोटल कार्बन कर लो, कितने हो जाएंगे? इसको बोलेंगे आइसोपेंटाइल। क्लियर है? आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसोहेक्साइल, कुछ भी बन सकता है। कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी है यहां तक? आइसो कब करना है? ये करना है। आइसो वर्ड कब यूज करना है? ये यूज करना है। अब 3 कार्ब एटम की बात कर लेता हूं। चलो 3 कार्ब एटम में भी तो ये कंडीशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है बच्चों, यहां भी हो सकता है। ये देखो यहां चलना स्टार्ट किया, यहां चलना स्टार्ट किया, तो वहीं से चलना स्टार्ट किया, और जैसे ही चले वैसे ही भाई साहब वो गड़बड़ी हो गई, वैसे ही ये चीज आ गई आपके पास में, तो ये भी आइसो में काउंट किया जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? अब आपके दिमाग में कीड़ा आएगा कि सर चलो ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई है, तो क्या ये CH3 अगर यहां लगा हो, ये CH3 यहां लगा हो, समझना मेरी बात को, ये CH3 यहां लगा हो, जैसे यहां लग दिया, ठीक है, यहां पर CH2 डैश लगा हो, तो क्या ये आइसो है? तो क्या ये आइसो है? नहीं भाई साहब, ये आइसो नहीं है। क्लियर हो गया? आइसो नहीं है। कैसे पहचाना आइसो नहीं है? यहां देखो क्या लगा हुआ है? C2H5, यहां क्या लगा हुआ है? CH3। तो मैंने आइसो का मतलब क्या बोला है? सेम। तो सेम नहीं है, नहीं है ना सेम, तो इसका मतलब ये आइसो नहीं है। समझ रहे बात को? ये आइसो नहीं है। आइसो कब होगा? जब ये और ये दोनों सेम हो जाए। अब आपके दिमाग में फिर बात आ गई होगी कि सर सेम की बात कर रहे हो आप, तो सेम की बात कर रहे हो तो सर ये भी तो कंडीशन हो सकती है, यहां पर CH लगा दो, यहां CH2 CH3 लगा दें, है ना, और फिर यहां पर CH2 लगा दिया, देन यहां पर इसके आगे लगा दिया, तो सर ये भी तो आइसो हो गया। देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है। नहीं भाई साहब, ये भी नहीं होगा आइसो, ये भी आइसो नहीं है। क्लियर है? यानी कंडीशन है आइसो की, आइसो कंडीशन ये वाली है, ये वाली कंडीशन है। तो ये वाली जो कंडीशन होगी वो आइसो होगा। तो ये आइसो है, ये आइसो है। क्लियर हो गया? ये आइसो है, ये आइसो है, ये आइसो नहीं है। क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात, एक और दिमाग में और बात बनेगी कि सर आप कह रहे हो यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, सर अगर यहां से चलना स्टार्ट करें तो, यहां चलना स्टार्ट करें तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जब चलना स्टार्ट कर रहे हो तो इधर से इधर की तरफ जा जरूर रहे हो, इधर से इधर की तरफ जा जरूर रहे हो, लेकिन मैंने आपसे और बोला, क्या बोला मैंने आपसे? चलना स्टार्ट करो, लास्ट में वहीं पटकना है जाकर। लेकिन यहां जब चल रहे हो तो इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। तो अब यहां पर ऐसा नहीं करना कि इसको भी आइसो का वर्ड टर्म ले लो, तो ये आइसो नहीं होगा। जहां से चल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल रहा है, अपने दिमाग से नहीं चल रहा है। समझ में आया कि नहीं है? बदलाव होगा, थोड़ा थोड़े में बदलाव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये कंडीशन यहाँ पर आइसो की नहीं होगी। तो मैंने शायद क्लियर कर दिया, आपको समझ में आ गया कि कब आइसो की बात करनी है और कब आइसो की बात नहीं करनी है। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? कोई परेशानी यहाँ तक? ठीक है, चलो
अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, नंबर थर्ड की तरफ चल रहे हैं, नंबर थर्ड की तरफ चल रहे हैं। थर्ड की तरफ हो गया अपना नियो। नियो, नियो की क्या कंडीशन है? नियो आइसो का एलोबरेशन फॉर्म है। नियो आइसो का थोड़ा सा बड़ा रूप है। कैसे? आइसो में हमने क्या किया था, यहां CH3 रखा था, यहां CS रखा था, यहां CH3 रखा था, ये कंडीशन थी। यहां पर अपन ने CS2 रखा था, या ऐसे रखा था, स्टार्टिंग वाला जो लिया था, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है कि यहां से आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है? ये C हो जाए और एक ऊपर CH3 लगा लो। मतलब अभी तक तो ये रास्ता था, अब ऐसा रास्ता में दिख जाए। मतलब कैसा दिख जाए? ऐसा दिख जाए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये दिख जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर ऐसा दिख जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नियो। इसको बोलते हैं हम लोग नियो। क्लियर हो गया? ये नियो है। अब नियो के लिए वही कंडीशन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करने। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करने। तो कितने कार्बन एटम? 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा? नियो पेंटायल। क्लियर हो गया? नियो पेंटायल। नियो पेंटायल। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात समझ में? क्लियर हो गया? अच्छा, और क्या बन सकता है? और भी एग्जांपल ले सकते हैं अपन। चलो और एग्जांपल ले लें। यहाँ पर, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ CH2 हो गया, ठीक है। डैश। अब बताओ है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। कौन सा फॉर्म है? नियो है। तो अब कितने कार्बन एटम हो गए? 4 और 2 6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? नियो हेक्साइल। नियो हेक्साइल। समझ में आ रही बात? तो आप समझ रहे हैं ना कहां पर क्या चीज प्रयोग करनी है और कहां नहीं करनी है? ये समझ में आ गया? तो दैट्स मीन नियो हेक्साइल। कोई डाउट नहीं आता? अब इसमें से कोई गड़बड़ी कर दे, गड़बड़ी कर दे मतलब क्या? यहां CH3 कर दे, यहां CH3 कर दे, यहां C2H5 कर दे, यहाँ C2H5 कर दें, यहाँ CH2 कर दें, यहाँ CH2 कर दें। अब हमसे पूछा गया बताओ भाई साहब क्या ये नियो है? तो जवाब है अब ये नियो नहीं है। क्लियर है? तो नियो कब यूज करना है, कब नहीं करना है, ये समझ में आ गया। नियो की कंडीशन है। नियो की कंडीशन कौन सी है? ये वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? ये वाली कंडीशन है। यानी कि कौन सी कंडीशन होगी? ये वाली कंडीशन है। ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो नियो है। चलो अब इसी में यहां पर एक बात और कर लेता हूं, यहीं पर एक बात और कर लेता हूं, एक बात और कर लेता हूं। क्या कि अगर मैं यही कंडीशन रखूं, यही सेम एग्जांपल रखूं, सेम एग्जांपल रखूं, यहां पर ये एग्जांपल रखूं और ये कर दूं, मतलब ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो क्या ये अब नियो है? तो जवाब है अब नियो नहीं है। बात को समझना, अब नियो नहीं है। नियो कब है? नियो देखो मैंने क्या कहा, ये वाली कंडीशन है। मतलब ये और ये इसके बाद कुछ भी लगाओ, इसके बाद कुछ भी लगाओ, ठीक है, इसके बाद कुछ भी लगाओ तो ये नियो है। ये नियो नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? ये टूट गया, ये नियो नहीं है। मतलब आप यहां से कुछ लगाना चाह रहे हो तो फिर ये नियो नहीं है। नियो के लिए ये कंडीशन है, मतलब ऐसा होना चाहिए तभी नियो के लिए बात करोगे। अगर ऐसा है तो फिर नियो के लिए बात नहीं करोगे, फिर ये नियो पॉसिबल नहीं है। बोलो क्लियर हुआ पॉइंट? कंफ्यूजन था यहां पर? दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा कर दे तो कैसा होगा, तो ऐसा कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा, मतलब नियो नहीं होगा। क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया बात है। वही बात मैं बोलने जा रहा था कि नियो के लिए कितने चाहिए? 5 कार्बन एटम तो चाहिए, ठीक है, 5 कार्बन एटम चाहिए। जबकि यहां कितने कार्बन एटम हो रहे हैं? 4 कार्बन एटम हो रहे हैं, इसलिए ये नियो नहीं। तो बोलो ये तीनों चीजें समझ में आ गई है। नॉर्मल समझ में आ गया, आइसो समझ में आ गया और नियो समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट अब चलते हैं किस पॉइंट की तरफ? अब चलते हैं सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कब प्रयोग किया जाता है? आइसो जहां प्रयोग नहीं होता है वहां सेकेंडरी प्रयोग होता है, ऐसे दिमाग में रखो। जहां पर आइसो फेल हो जाए वहां सेकेंडरी यूज हो जाएगा। कैसे? जैसे ऐसे देख लो, यहां पर आपने CH3 ले लिया, यहां पर आपने CH ले लिया, ठीक है, यहां पर आपने CH2 ले लिया, यहां आपने CH, या चलो एक काम करता हूं, यहां CH3 ले लिया, यहां CH2 ले लिया, यहां CH ले लिया, यहां CH3 ले लिया। अब देखो ये मैंने पहले भी कंडीशन आपको बताई है,
लेकिन नाम नहीं बताया था, अब बता रहा हूं। ये कंडीशन ले ली, मतलब अब ये स्थिति आपके पास में है, फील आ रहा है कुछ? ये स्थिति आपके पास में, यानी कि आप यहां चलना स्टार्ट कर रहे हो और यहां चलना स्टार्ट कर रहे हो, यहां चलना स्टार्ट कर रहे हो, तो इधर कंडीशन में CH3 दिख रहा है, इधर मतलब दो पार्ट में टूट गया। या दूसरी बात ऐसे सोच सकते हो कि ये कार्बन एटम कैसा है, सेकेंडरी कार्बन एटम है, बताया था मैंने आपको, सेकेंडरी कार्बन एटम। तो सेकेंडरी कार्बन एटम पर अगर कोई ज्वाइंट है या सेकेंडरी कार्बन एटम से लेते हुए अगर आप आगे बढ़ रहे हो, तो उस कंडीशन पर ये सेकेंडरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसका भी नाम समझ गया होगा, क्या लिखना है आपको, सेकेंडरी और फिर कार्बन एटम, समझ में आ गया? कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है? अरे हाँ या ना? अब चलो मैं एक काम कर लेता हूं, अब देखो थोड़ा सा गड़बड़ी करता हूं, यहाँ CH3 कर लेता हूं, यहाँ पर CH कर लेता हूं, यहाँ पर ये कर लेता हूं, यहाँ CH3 कर लेता हूं। अब मैं कह रहा हूं, अब बताओ, ये क्वेश्चन भी पहले आया था, मैंने कहा था आइसो नहीं होगा, आया ना? कैसे आइसो नहीं होगा? क्यों नहीं होगा आइसो? चले यहाँ से चले और यहाँ चल के आप यहाँ जा रहे हो और यहाँ चल के आपको ये तो दिख रहा है, कौन सा फॉर्म दिख रहा है, आइसो, लेकिन चले कहाँ से हो? सेकेंडरी कार्बन एटम से। चले कहाँ से हो? सेकेंडरी कार्बन एटम से। आ रही बात समझ में? तो कार्बन एटम सेकेंडरी है जिससे आप चलना स्टार्ट किए हो, तो इसका मतलब यहाँ पर ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। ये समझ में आया? डिफरेंस समझ में आ गया? अरे डिफरेंस समझ में आ गया कि आइसो का प्रयोग करना है और सेकेंडरी का प्रयोग करना है। मतलब अगर यहां से चलना स्टार्ट होता, यहां चलना स्टार्ट होता, तो फिर ये क्या हो जाता? आइसो हो जाता, है ना? समझ रहे हो ना? यहां चलना स्टार्ट होता, यूं चलते तो ये क्या हो जाता? सेकेंड आइसो। और जैसे ही आपने यहां से न चल के यहां चलना स्टार्ट किया, मतलब ग्रुप या कोई भी सब्सटेंस यहां लगा हुआ है, तो फिर ये किसमें कहलाएगा? सेकेंडरी में कहलाएगा। अब समझ में आ गई बात? दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया कि सेकेंडरी कब करना है। सेकेंडरी वाली कंडीशंस के लिए समझ में आ गया कि सेकेंडरी कब करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर दूं, देखो एक बात बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के अंदर, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। अगर मान लेता हूं सपोज दैट ये कंडीशन हो जाए और यहां पर ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, तो क्या ये सेकेंडरी है? आप सोचते हो कि ये सेकेंडरी है? नहीं, आप सोचते हो, किसका मतलब नहीं क्यों बोलना है? हाँ सोचा है, बिल्कुल सही सोचा है, सेकेंडरी है। और यहां पर अगर बात करें, मान लेते हैं यहां पर सपोज दैट ये कंडीशन कर लेते हैं, यहां पर ये कर लेते हैं, यहां CH2 कर लेते हैं, यहां CH2 कर लेते हैं और यहां CH3 कर लेते हैं, तो ये क्या होगा? तो ये भी सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है, लेकिन इस सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है, इसका नाम बताओ क्या? 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी 5 है, पेंटायल, सेकेंडरी पेंटायल। और इसका नाम भी क्या हो जाएगा? सेकेंडरी पेंटायल। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है, पेंटायल है ना, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो कंपाउंड जो अलग अलग हो उनके नाम सेम हो जाए, या एक दो डिफरेंट कंपाउंड के नाम सेम हो सकते हैं क्या? तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगा मामला, आया ना? गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? भाई यहां पर भी आप क्या बोल रहे हो, यहां पर अगर मैं मान लेता हूं यहां पर क्लोरीन लिखा होता, तो क्या लिखते हैं आप? सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी, अरे क्लोरीन लगा होता, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। समझ में आ गया, नहीं आ गया? और यहां पर अगर लिखा होगा तो यहां क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। तो कंफ्यूजन हो गया कि नहीं हो गया कि ये है कि ये? तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो सेकेंडरी वर्ड का टर्म का जो यूज करते हैं वो बेसिकली इस कंडीशन, मतलब कहां पर? इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, यानी कि इसका मतलब है ये सही है सेकेंडरी, इसको सेकेंडरी में काउंट नहीं किया जाता। समझ में आया कि नहीं है? इसके लिए सेकेंडरी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, सेकेंडरी शब्द का प्रयोग इसके लिए किया जा सकता है। इसीलिए आप देखो बुक्स में ये आपको इस वाला एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, मतलब आप ये समझो कि 4 कार्बन एटम तक ही मिलेगा आपको, 5 कार्बन एटम में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 5 कार्बन एटम में सेकेंडरी शब्द का प्रयोग बहुत कम या रेयर मिलेगा। कोई किसी ने कर दिया होगा, वैज्ञानिक ने कर दिया होगा, लेकिन जनरली वो काउंटेबल नहीं होता है। एनसीईआरटी में तो फिलहाल नहीं है, ये शब्द वहां पर प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन दिमाग में रखना है क्यों नहीं होता है, उस कारण समझा दे रहा हूं मैं। कारण इसलिए क्योंकि दोनों का नाम कैसा हो गया, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन नाम एक हो गया है, तो इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसीलिए सेकेंडरी शब्द का प्रयोग हमेशा 4 के लिए करते हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल जो होता है वो अच्छा मिलेगा आपको, सेकेंडरी पेंटाइल नहीं मिलता है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कब सेकेंडरी कब आइसो, कब सेकेंडरी कब आइसो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं है बिल्कुल, किसी भी टाइप का कंफ्यूजन मत रखना बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट अब कौन सा बचा?
अब कौन सा बचा हमारे पास, टर्सरी। तो टर्सरी की बात करते हैं और टर्सरी को नियो से समझना स्टार्ट करो, नियो से समझना स्टार्ट करो, समझ में आ जाएगा। एक बात मुझे बताओ, हमने नियो अभी पढ़ा था, हमने नियो क्या पढ़ा था, यहाँ CS3 था, यहाँ CS3 था, यहाँ CS2 था और फिर देन अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था, है ना। तो मैंने कहा था भाई साहब ये क्या है, ये नियो है, बोला था नहीं बोला था, ये नियो है। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें समझ गए होगे मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है ना, ये करने वाला हूं, आ गया, ये कंडीशन करना है, क्लियर है, ये कंडीशन मैंने कर दी यहां पर, कोई दिक्कत यहां पर। अब वो नहीं है, ये है, तो इसका मतलब ये कार्बेटम कौन सा हो गया, टर्सरी हो गया नहीं हो गया, यानी शुरुआत कहां से कर दी आपने, यहां से कर दी, टर्सरी हो गया। तो ये कौन सा कहलाएगा, दैट इज द टर्सरी, ये टर्सरी कहलाएगा, बोलो क्लियर, ये टर्सरी कहलाएगा, ये टर्सरी नहीं हो सकता। तो मतलब सेकेंडरी में क्या था, सेकेंडरी कार्बन एटम से चल रहे थे, सेकेंडरी में क्या था, सेकेंडरी कार्बन एटम चल रहे थे, टर्सरी में कहां चलेंगे, टर्सरी कार्बन एटम से चलेंगे। यानी कि कहीं पर भी कोई एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, जैसे कोई भी एग्जांपल दे दूं, यहां पर CH है, यहां CS3 है, ठीक है, यहां पर CH है, यहां पर CH, यहां पर CH2 ले लिया, यहां C ले लिया, यहां CS3 ले लिया, क्लियर है, और यहां से चलना स्टार्ट किया। एक वैलेंसी कम करता हूं, ठीक है, तो यहां पर चलना स्टार्ट किया अपन ने, यहां C हो गया, यहां से ये हो गया और यहां ये H हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात, कोई डाउट यहां तक, एक मिनट यहां छूट गया, क्लियर है, समझ में आ गया। ये देखो, तो क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन हो गई, कहां चलना स्टार्ट कर रहे हो, यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब किस फॉर्म में जाएगा, टर्सरी में, मतलब टर्सरी कार्बेटम में चलना स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, टर्सरी काउंटेबल हो जाएगा। बोलो आ गया समझ में। तो सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी नहीं होता, नॉर्मल, आइसो और नियो के बीच में जो कंफ्यूजन है खत्म। कोई डाउट यहां तक, कोई कंफ्यूजन है किसी के दिमाग में, तो कोई कंफ्यूजन यहां पर आपको नहीं रखना है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आइसो एंड नियो, ये ध्यान रखना, आइसो और नियो का प्रयोग, के नाम का प्रयोग कह सकता हूं, आइसो और नियो के नाम का प्रयोग, के नाम का प्रयोग IUPAC में करते हैं, प्रयोग IUPAC में करते हैं, समझ में आ गया, ये ध्यान रखना। तो आप कहीं पर यूज कर रहे हो आइसो तो कर सकते हो, नियो कर सकते हो, तो आइसो और नियो का IUPAC में कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एन का नहीं करना है, एन का प्रयोग नहीं करना है IUPAC में, ठीक है, सेकेंडरी का प्रयोग नहीं करना है, टर्सरी का प्रयोग नहीं करना है, समझ में आ गई बात, इसका प्रयोग नहीं करना है। डाई ट्राई वो तो होते ही होते हैं, वो तो होते ही है, क्लियर है। क्यों, मैंने क्या प्रयोग करने से फायदा क्या है, फायदा देखो क्या है या नुकसान क्या है, कुछ भी समझ सकते हो। इसमें जो आइसो का आई है ना, ये एन का, नियो का एन है, ये अल्फाबेटिकली यूज होगा, क्या कहा मैंने, अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाएगा। मतलब अगर मैं लिखा है आइसोपेंटेन, अगर कहीं लिखा है मैंने आइसोपेंटेन, तो आइसो का आई काउंट करना चाहिए, पेंटेन का पी नहीं होगा, नहीं आया समझ में, पेंटेन का पी नहीं होगा, आइसो जो होगा उसका आई काउंट होगा। तो जब अल्फाबेटिकली हम लोग अरेंज करेंगे तो उस जगह पर आई शब्द जो होगा वो उसका प्रयोग किया जाएगा। बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट, पक्का कोई डाउट नहीं ना, सब कुछ समझ में आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी चीज का, क्लियर है, चले आगे। अरे बताओ ना, रिवाइज करना है, एक बार रिवाइज कर लो, फटाफट देख लो, नहीं तो अभी आगे मैं बताऊंगा फिर तुम लोग गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गया, नॉर्मल क्लियर हो गया, नॉर्मल का मतलब नॉर्मल समझ गए, ठीक है। उसके बाद आइसो देख लो, समझ में आ गया, क्लियर है। फिर उसके बाद नियो समझ में आ गया, फिर उसके बाद सेकेंडरी समझ में आ गया, कौन सा, ये वाला, नहीं सेकेंडरी है ना, टर्सरी का, किसको, इसको, क्यों आइसो कैसे बोल सकते हैं, आइसो की कहानी अलग है, आ गया, ठीक है, क्लियर है, और ये सही है, समझ में आ गया सबको, पक्का।
चलो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट नहीं करना है, कुछ आज नहीं करने के मूड में हो, चलो भाई कोई बात नहीं। चलो पढ़ाई देते हैं पहले। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब चलो आगे कुछ और बातें भी कर लेते हैं बढ़िया बढ़िया वाली। अब जरा थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन में एल्कीन की तरफ चलते हैं, ठीक है, एल्कीन की तरफ चलते हैं। चलो एल्कीन की तरफ चलने से पहले एल्केन को भी देख लेते हैं, तो तुम लोग गुस्सा हो जाओगे। हाँ, एल्केन है, एल्केन से एक एच निकाला तो क्या बना? एल्किल। क्लियर है? एक एच निकाला तो एल्किल, पक्का? पक्का। और एक और एच निकालते तो क्या होगा? दो वाई एल लगा दे, और तीन निकालेंगे, तीन वाई एल लगा दे, हैं? सोच लो क्या बोलेंगे। तो एल्केन अगर होता है, एल्केन से एक एच निकालते हैं तो क्या बनता है? एल्किल बनता है, ये तो कंफर्म है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इससे अगर एक और एच निकालेंगे, है ना, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, एल्काइलिडीन पढ़ा हुआ है, तो आप पढ़ लिया एल्काइलिडीन। तो पहला एच निकालेंगे तो एल्किल होगा, दूसरा एच निकालेंगे तो एल्काइलिडीन होगा। लेकिन यहां पर दो बातें होंगी, एल्काइलिडीन भी होगा और एल्काइलीन भी होगा। यही तो आईयूपीएससी नामकरण ऐसे तो होता है बेटा, इसे तो नामकरण कहते हैं कि शब्द का, हाँ, नाम कहीं से इधर उधर हो जाता, अर्थ का अनर्थ हो जाता 2 मिनट में, है ना। हाँ वही चीज है, एल्काइलिडीन और एल्काइलीन, ये दो शब्द है। अब इसमें दो शब्दों में क्या डिफरेंस है, तो एग्जाम्पल समझाता हूं। पहले मैं एक एक एग्जाम्पल समझाता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बात मुझे बताओ, जैसे कि हमने मीथेन लिखा, एक एच निकाला तो क्या होगा? मैथिल होगा। बोलो हाँ या ना? पक्का? मैथिल, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मैथिल। और इसमें एक और एच निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ये CH2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मिथाइलिडीन। क्या बोलेंगे? मिथाइलिडीन। समझ में आया? क्लियर है? मैथिलिडीन हिंदी में लिख दोगे आप, मिथाइलिडीन हो गया। हाँ समझ गया मैं, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक। अब जैसे कि मान लेते हैं हमने यहां पर ले लिया CH3 ले लिया, एक एच निकाला, यहां क्या बना? CH3 CH2 बना। क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? इथाइल एथिल। एक और एच निकाल लिया, ठीक है, एक और एच निकाल लिया, समझ रहे हो? तो क्या होगा यहां पर? समझते रहना। अरे पहले बना तो लेने दो, हाँ पहले बना तो लेने दो। ये हुआ, ये क्या हुआ? इथाइलिडीन। समझ में आ गया? क्लियर है? तो एक एच और निकाल लिया आपने वहां से। लेकिन अगर दूसरा क्या ना, मैं यहां से एच क्यों निकालूंगा, मैं तो पड़ोस वाले से निकालूंगा, मुझे तो नया एच चाहिए। ठीक है साहब, ले ले भाई, तू पड़ोस वाला एच ले ले, ये लो। तो अब अर्थ का अनर्थ हो गया, मतलब अब ये शब्द नहीं आएगा। अब कौन सा आएगा? दूसरा आएगा। कौन सा आएगा? इसको क्या पढ़ेंगे अपन लोग? इथाइलीन। क्या पढ़ेंगे इसको? अब आया ना बात समझ में? हाँ यही तो बात है बेटा, यही तो सीखना है। तो क्या पढ़ेंगे? इथाइलीन। अब समझ में आया? ये है कहानी, ये है कहानी। इथाइलिडीन और इथाइलीन, डा इतना खतरनाक, डी इतना खतरनाक, इधर से उधर हो गया, सब गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इथाइलीन और ये हो गया इथाइलिडीन। दूसरे शब्दों में एक और कह सकते हैं कि अड़ोस पड़ोस में अगर निकलते हैं तो इसको बोलते हैं जेम की विशनल। दो फॉर्म होते हैं, एक होता है जेम,
और एक होता है विशनल। तो अगर एक से निकलता है तो इसको बोलते हैं जैम। क्या बोलते हैं? जैम। जैम फॉर्म होता है। और अगल पड़ोस से निकलते हैं तो उसको बोलते हैं विशिनल। विशिनल। इसको ऐसे याद रखो, जैम का मतलब जमा हुआ, मतलब एक ही पे जमा हुआ है, और विशनल का मतलब बिखरा हुआ, मतलब अड़ोस पड़ोस में बिखरा हुआ। अब अड़ोस पड़ोस का बिखरा का मतलब ये नहीं कि तीसरे में गिरा हो। अड़ोस पड़ोस का मतलब अड़ोस पड़ोस ही होता है, ऐसा नहीं हमारा अड़ोस और हमारा पड़ोस, ये अड़ोस ये पड़ोस, ऐसे तो होता है कि नहीं होता है? लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड रूल लगता है उसमें, लेफ्ट हैंड रूल, अड़ोसी लेफ्ट में और पड़ोसी राइट में, है ना? तो अड़ोस पड़ोस मतलब अगल बगल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अंतर समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये है अंतर। जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, यहां CH3 ले लिया, यहां CH2 ले लिया, यहां CH3 ले लिया, ठीक है? अब तीनों कंडीशन क्रिएट कर लेता हूं। पहला H यहां निकला, ठीक है? पहला H यहां निकला, हाँ, तो पहला H यहां निकला तो क्या होगा? क्लियर है? तो यहां क्या होगा? CH3 CH2 कहीं से निकाल दो, यहां से निकाल दो, है ना? यहां निकाला, यहां निकालो तो क्या पढ़ोगे? चलो बताओ क्या पढ़ोगे? तो इसको मैं N प्रोपिल पढ़ूं? अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया। क्लियर? अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां से H निकाल रहा हूं। अब देखो थोड़ा सा संभाल के बैठना, यहां CH3 हो गया, यहां CH हो गया और यहां CH3 हो गया। हाँ, इसको क्या पढ़ेंगे? बहुत बढ़िया। अरे हाँ या ना? अब समझ में आया कि नहीं है? आइसोप्रोपिल पढ़ लिया? सो मत, इधर देख, आइसोप्रोपिल एन प्रोपिल, एक H निकलने हैं, समझ रहे? एक भी इधर निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर ढूंढने नहीं मिलेगा। आ गया समझ में? क्लियर है? अब देखो क्या किया मैंने, अब मैंने क्या किया, यहां से एक और H निकाला, यहीं से निकाल लेता हूं, ठीक है? इस वाले से निकाला है ना, इस वाले से, तो यहां से H निकाला तो यहां कितना हो गया? CH3 CH2 देन CH डैश डैश, मतलब 2। तो क्या बोलेंगे इसको? बोल, क्या बोलेंगे अब इसको? लिडीन। लिडीन, वो क्या हो गया? प्रोपायलीडीन। समझ में आया? अब इसमें AEIO कुछ छूट गया है तो अपना समझ जाओ, भावना समझ जाना क्या लिखा हुआ है, वो हाथ नहीं आ रहा साइड। आ गया समझ में? और यहां से अगर H निकालें तो क्या होगा? यहां से H निकालें तो क्या होगा? बताओ। यहां निकाल लिया, CH2 निकाल लिया, देन यहां पर CH निकाल लिया, यहां CH3 निकाल लिया, इसको क्या बोलेंगे? आइसो। क्या कह रही है? सब बर्बाद मत कर। प्रोपाइलीन। आया समझ में? क्लियर हो गया? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ भी, सारी पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं मैं, खुद कंफ्यूज आ जाऊं अलग बात है, तुम नहीं कंफ्यूज होने चाहिए। आज तुम इतना गड़बड़ करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, अब तुम्हारा दिमाग फिर घूम गया, नहीं सर मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, यहां से निकाल के दिखाओ तो जाने। हमने यार ये पॉइंट तो अच्छा है, अब बताओ, अब सोच के बताओ तो जाने, अब सोच के बताओ। हैं? टर्सरी कहां से दिख रहा है यार? क्या कर रहा है? बताओ बताओ। प्रोपाइलिडाइन नहीं, और सोचो। ये प्रोपाइलिडीन हो गया, ये प्रोपाइलीन हो गया। अब ये कंडीशन आ गई है ना? नहीं समझ में आ रहा होगा? दिख नहीं रहा? नहीं दिख रहा? इसका रूप बदल दूं मैं? अरे रूप बदल दूं, दिख जाएगा। देखो ये रखा C, यहां CH3 और ये CH3। अरे यार पकड़ नहीं पाए तुम लोग, पकड़ नहीं पा रहे हो चीजों को, पकड़ नहीं पा रहे हो चीजों को। अरे भाई ये कहीं कुछ दिखा था, मैं प्रोपाइल में कुछ दिखा था, अरे प्रोपेन में कुछ दिखा था। अरे हाँ सही बोल रहे हो तुम लोग, हाँ मुंह पे है, निकालो बाहर। आइसो है कि नहीं है? है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? अब एक ही कार्ब एटम पर 2 निकल गए तो क्या बोलेंगे इसको? आइसोप्रोपाइलिडीन। एक ही में है ना, तो ऊपर लाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए क्या बोलना पड़ेगा अपने को? आइसोप्रोपाइलिडीन। है ना मजे की बात? कहां से क्या चीज घूम गई, पता है? समझ में नहीं? इसका नहीं तो तकिया कलाम है,
घर में खाना मिलता होगा, खाओगे? नहीं। कहीं जाओगे? नहीं। सोओगे? नहीं। नहाओगे? बिल्कुल नहीं। है ना? है ना? अरे हाँ या ना? सही बोला मैंने? ये बात क्लियर हुआ? पढ़ोगे? कभी नहीं। हाँ। क्लियर हो गया? कंफ्यूजन नाम की चीज खत्म। अरे यार, मतलब कुछ भी मतलब है। हाँ, नींद में तो आई हो अभी। अरे ये समझ में आया? ठीक है, तो चलो मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, पहले एग्जाम्पल के नाम बताने हैं आपको। एक ये रखा मैंने, एक मैंने ये रखा, एक मैंने छींक कर ले, छींक दिया इसने। अब सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। हाँ, जब भी क्वेश्चन देता हूं तब तब छींकती है ये, है ना? CS3 CS2, चलो 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 चलो, इसके नाम जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी। नाम लिखो इनके, इनके नाम लिखो जल्दी से कॉपी में। हाँ भाई, क्लियर हो गया? चले, नाम लिखे। चलो, पहले का नाम क्या हो गया? मैथिल क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? एथिल क्लोराइड। अब इसको क्या बोलेंगे? नाम क्या, इसका नाम क्या है? इथैलिडीन। तो इसको लिखो इथैलिडीन क्लोराइड। उसका मतलब ही वही हो गया, 2 Cl लगे हुए हैं। डाई का यूज ही मत करो, जबरदस्ती लगाओ। मतलब इथैलिडीन क्लोराइड का मतलब ही यही होता है। समझ में आ गया? नहीं है? आप डाई का वर्ड का यूज नहीं करना है। अरे क्यों? इथैलिडीन वर्ड का मतलब हो गया कि 2 लगे हुए हैं, तो 2 Cl क्लोराइड लिख रहे हो तो एक ही तो होगा ना। इथाइलिडीन क्लोराइड आ गया समझ में? इथाइलिडीन क्लोराइड अब समझ में आ गया? इसका क्या नाम होगा? इथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, इथाइलिन क्लोराइड। अब किसी को मन हो रहा है डाई लगाने का, लगा ले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गलत है। इसको लिखोगे ज्यादा सही है, क्योंकि वर्ड दिखा हुआ है इथाइलिन। इथाइलिन का मतलब कॉमन सेंस की बात है, अगल बगल पे लगा हुआ है। चलो आगे देखो, अगला पॉइंट यहां पर ले लो, क्या होगा? प्रोपाइल, प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइलीन क्लोराइड। अरे आ गया समझ में? इसको क्या बोलोगे? प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन क्लोराइड। और इसको क्या बोलोगे? आइसो प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। अरे आया समझ में? क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक नहीं है? क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब 1-2 पॉइंट और। अब जैसे कि मान लेते हैं हमने यहां पर लिखा 4 की बात कर रहे हैं। ओ भाई बात नहीं, 4 हो गए हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा? कर लोगे? क्या हो जाएगा? एन ब्यूटिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एन ब्यूटिल क्लोराइड बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एन ब्यूटिल क्लोराइड। कोई डाउट नहीं यहां तक? ठीक है, अब हमने क्या कर दिया इसमें? इसमें क्या कर दिया? CH3 CH2 या CH2 देन CH में 2 Cl लगा लिए, 2 Cl लगा दिए। क्या नाम हो जाएगा? नाम बताओ। अभी बताया था। कितने हो गए? 1 2 3 4 ब्यूटाइलिडीन।
ब्यूटाइलिडीन, अरे ब्यूटाइलिडीन क्लोराइड, समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब मैंने यहां काम कर दिया CH3 देन CH2 देन CH देन CH, यहां Cl लगा दिया, यहां Cl लगा दिया, ये लगा दिया। समझ में आ गया भाई? दो अड़ोस पड़ोस में लगेंगे, क्लियर हो गया? आप लगा सकते हो। लेकिन एक बात समझो, आप देखो यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। आपने ये लगा लिया, अब आपने ये भी तो लगा सकते हो, है ना? क्लियर है? ये भी लगा सकते हो, तो सेम है, दोनों सेम है, लेकिन नाम दोनों के अलग अलग कैसे होंगे? दोनों के नाम सेम हो जाएंगे, तो हो गया ना कंफ्यूजन यहां पर? तो बस जहां पर ऐसा हो जाता है फिर वहां पर उस शब्द का प्रयोग नहीं करते। अगर आप कहते हो ब्यूटाइलिडीन क्लोराइड, तो वो भी इसके लिए भी हो गया और इसके लिए भी हो गया, तो यहां पर हमें बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? या तो अल्फा बीटा करके बताना पड़ेगा या 1-2 करके बताना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अल्फा बीटा करोगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा यहां पर, और अगर 1-2 करोगे तो फिर 1-2 वाली कंडीशन हो, यानी कि 2-3 होगा। नहीं मिलेगा ऐसे, इसके लिए IUPAC नाम ही लिखा जाएगा, जनरल नेम में काउंट नहीं होगा। आ रही बात समझ में? आ रही? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? तो यहां पर रुक जाना, थोड़ा ठहर जाना, पानी वानी पी लेना, शांति से ऑप्शंस की तरफ देखना और फिर उसके बाद काम करना, ठीक है? और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या होगा? यहां Cl देन CH2 देन CH3। अब ये सोच के बता दो मुझे, वो समझ में आ गया मुझे कि हाँ भाई यहां पर फंसावट है। यहां बताओ ये क्या है? आइसो, क्योंकि तुमने यहां पर क्या पढ़ा है? आइसो, ये तुमने पढ़ा है ना? ये आइसो पढ़ा है, ऐसा है? हाँ, ये क्या है? ये आइसो है, ठीक है, लेकिन ये आइसो है कि नहीं है? नहीं है, बस यही बात समझनी है, यहां गड़बड़ी मत कर देना। यहां क्या हो जाएगा? यहां पर यहां Cl हो गया, यहां Cl हो गया, यहां पर आप समझ गए ना? ऐसे दिख जाएगा आपको, यहां CH3 दिख जाएगा और यहां पर क्या दिख जाएगा? CH2 CH3। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी फॉर्म। सेकेंडरी फॉर्म यानी कि सेकेंडरी ब्यूटाइलिडीन क्लोराइड। नहीं आया समझ में? सेकेंडरी ब्यूटाइलिडीन, समझ में आ रहा है? ब्यूटाइलिडीन क्लोराइड, अरे हाँ या ना? ब्यूटाइलिडीन क्लोराइड, क्लियर? सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये है ना कंफ्यूजन वाला काम? हुआ ना कंफ्यूजन यहां पर? तो सेकेंडरी ब्यूटाइलिडीन, बात समझिएगा, ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, ब्यूटाइलिडीन आ गया समझ में? तो इसके लिए ठीक है, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, इसके लिए ठीक है, इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड है भाई, या तो यहां लगा होगा, मतलब इस पे लगा होगा या फिर इस पे लगा होगा। समझ में आ गई बात? या तो इस पे लगा होगा, इस पे लगा होगा, तो हम यूज कर लेंगे यहां पर सेकेंडरी ब्यूटाइलिडीन क्लोराइड कर लेंगे। क्लियर है? और अगर मान लेता हूं कि अगर एक और बढ़ा दो तो फिर गड़बड़ हो गया, फिर वही गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में भी आप लगा सकते हो, उसके बीच में भी लगा सकते हो, तो फिर ये वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। मतलब एक वर्ड का यूज का करने का मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि आप यहीं तक लगा सकते हैं, यहीं तक इसका नाम लिख सकते हैं। तो ये जनरल नहीं, तो अगर ऐसा हो जाता तो फिर हम जनरल नेम ही पढ़ते, फिर हम क्यों IUPAC नेम पढ़ते हैं? तो IUPAC नेम पढ़ने का सबसे बड़ा कॉज क्या था? यही था कि हम लोग जनरल नेम लिख रहे थे, तो पता लगाओ 2-2 के जनरल नेम हो रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2-2 कंपाउंड का सेम जनरल नेम आ रहा था, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या यूज कर दिया उस जगह पर? IUPAC का। तो लिमिटेशन समझ में आ रहा है? अब होता है क्या, क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, जैसे कंपाउंड दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसमें से निम्न का मान सही है, ठीक है, और पता लगा पहले ऑप्शन लिखा, दूसरा, तीसरा ऑप्शन आता है कि पहला दूसरा सही है, या आता है पहला दूसरा गलत है, इस टाइप के स्टेटमेंट आते हैं। तो एक नाम के, एक कंपाउंड के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं। वैसे बेसिकली 3 नाम होते हैं, 3 तरीके से हम लोग नाम को लिखते हैं। एक तो होता है हमारा सामान्य नाम, कॉमन नेम, ठीक है, एक होता है डिराइव्ड नेम, किससे बना है वो लिया जाता है, ठीक है, व्युत्पन्न कहते हैं उसको, और तीसरा कौन सा होता है? IUPAC नेम। तो 3 नाम होते हैं एक यौगिक के, अलग अलग तरीके से। तो आपको देखना पड़ेगा वहां पर, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो वहां पर देखना पड़ेगा कि किस नाम की तरफ ये फोकस कर रहा है। IUPAC नेम तो ऐसा होता है क्या है, अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाने वाले भी दिमागदार हो गए आजकल, उन्हें मालूम है तुम लोग खूब IUPAC पढ़ते हो, खूब बढ़ के, है ना, यहाँ बॉन्ड लगाया, वहां बॉन्ड लगाया, ये किया वो किया, वो क्या करते हैं? सिंपल सा नाम दे देते हैं,
और वो नाम इतना कमाल का नाम होता है कि वो नाम अगर आ गया तो क्वेश्चन हो जाता है, वो नाम ही नहीं आता है ना, तो इस चक्कर में क्वेश्चन छूटता है। तो वही चीज मैं यहां पर ध्यान रख रहा हूं कि एक एक चीजों पर फोकस कर रहा हूं। ठीक है, चल अब बात करते हैं थोड़ा सा एल्कीन के लिए। एल्कीन की तरफ चल रहे हैं। एल्कीन, अभी हमने एल्केन की पूरी कहानी बता दी। हाँ, एक चीज तो रह गई, एक चीज तो रह गई, अगर 3 हो जाए तो क्या होगा। हाँ, ये तो मैं रह गया, ये तो रह गया कि मान लेते हैं यहां पर CH4 था, इससे 3H निकाल लो, तो भैया एक रहेगा H, एक ये, एक ये, एक ये। वहां ENE था ना, वहां YNE कर दो। एक कार्ब एटम पर जब 2 निकाला तो क्या था, जल्दी बताओ। एक एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन, ठीक है, ENE को YNE कर दो। एल्काइली, एल्काइली, अरे एल की जगह कार्बन आ जाएगा। एल्काइलिडीन था वहां पर, एल्काइलिडाइन कर दो। हाँ, डायन शब्द आ गया। एल्काइलिडीन था तो एल्काइलिडाइन कर दो। अरे भैया YNE कर दो। समझ गए, समझ गए, क्लियर है। जैसे ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, ये तो ये कभी नहीं भूलोगे, ये कभी नहीं भूलोगे, है ना। हाँ, 3H निकाल लो, क्या हो जाएगा यहां पर C, ये क्या हो जाएगा, इथाइलिडाइन, इथाइली, हाँ देखो उस पर बड़ा फोकस है, इथाइल, ठीक है, इथाइलिडाइन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब तुम इसमें दिमाग लगाओगे, सर ये तो आपने साइड का बता दिया। हाँ देखा, मुझे मालूम था कि अगर सर बीच वाले में 3 लगा दे तो कार्बन की वैलेंसी 5 कर लोगे आप, नया इतिहास रच दोगे, जो पॉसिबल नहीं है। बोले सर वहां भी तो 2 में था, वो कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है, तो ये नहीं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिडाइन। ठीक है, लेकिन अगर आपने कहा ये सर ये वाला बता दो तो इसमें नहीं होंगे, पक्का ना। लेकिन अभी तुम लोग तो और महान हो। मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया, बोले सर ये तो 3 है, समझ गए, वहां सर 2 थे तो अपन ने अगल बगल में लगा लिया। सर 3 है तो सर 3 है तो 1 पर 2, 1 पर 1, तो बताओ सर। तो इसका कोई जनरल नेम नहीं है ना, IUPAC में जाएगा, इसका कोई जनरल नेम नहीं है। तुम कहोगे सर तीनों बिखेर दे तो ये भी IUPAC में जाएगा। तो लिमिटेशन है इसकी, ध्यान रखना है। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखना है कि क्या है और क्या नहीं है। तो जबरदस्ती का नहीं बनाना है अपने को, इसकी लिमिटेशन है, तभी तो इसको अपन यूज नहीं करते थे फिलहाल। लेकिन ये बात जरूर बता देता हूं कि पेपर में सबसे ज्यादा खुरापात करने वाले यही क्वेश्चन होते हैं। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगले पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट आते हैं एल्कीन के लिए। चलो बच्चों, एल्कीन, तो हमने एल्कीन की बात समझ ली है, अब हम समझ रहे हैं एल्कीन के लिए। तो एल्कीन में क्या कंडीशन होती है, देखो एल्कीन के लिए क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलेंगे, एथीन, एथीन है ना, यही तो बढ़ेंगे इसको, एथीन। इसमें से एक H निकालो तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH। तो इसको पढ़ेंगे, इस वाले को पढ़ेंगे इथाइलीन। देखो देखो देखो, डबल बॉन्ड और वहां सिंगल बॉन्ड, ये पहले वर्ड है। एल्काइलीन पहले भी आ चुका है, एल्काइलीन वर्ड पहले भी आ चुका है भाई साहब। वो कहां आया था, एल्काइलीन वर्ड आया था जब अगल बगल वाले कार्ब एटम पर लगा हुआ था। समझ में आ रही की बात, नहीं आ रही है, यहां पर भी वही वर्ड आ जाएगा। क्लियर, हाँ, ये थोड़ा सा बस कह सकते हो कि लगभग सेम है दोनों। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, तो इसको क्या बोलोगे आप, इथाइलीन। क्लियर है, समझ गए। जैसे अब यहां पर बात कर रहा हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये कंडीशन हो गई। तो क्या पढ़ोगे इसमें, यहां पर अगर हम कह रहे हैं प्रोपाइलीन, अरे हाँ है ना, इसको क्या पढ़ोगे अपन लोग यहां पर, इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोपाइलीन। वैसे तो क्या नाम है इसका, प्रोपीन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइलीन हो जाएगा। क्लियर है,
लेकिन इसको मैं दूसरे नाम से समझाता हूं, रुको ऐसे नहीं समझाता हूं, मुझे पता है कि तुम लोग कंफ्यूजिया जाओगे, तो नया शब्द प्रयोग करते हैं। ये इथाइलिन आ गया, ये इथाइलिन आ गया। अब इसका नाम सुनो, देखो मैं यहां CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH2 कर रहा हूं, ये नाम लिखा मैंने। इसको मैं नाम अलग से लेता हूं, इसको लिखा मैंने मिथाइल इथाइलिन। अच्छा लगा? मिथाइल इथाइलिन, हाँ लिख सकते हैं, तभी तो लिखा। क्या ऐसा ही लिखा जाता है, तभी हम लिख रहे हैं। समझ में आ गया? अरे क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा चलो एक और नाम दे रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब बताओ। वेरी गुड, इसको मैं बोल सकता हूं डाई मिथाइल इथाइलिन, है ना नया नाम, जनरल नेम है ये। अब मैंने कहा मिथाइल इथाइलिन ले लो तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और मैंने कहा कि प्रोपीन ले लो, तुरंत 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। यही है खेल। इसका नाम क्या होगा वैसे जनरली अगर बात करें तो? इसका नाम क्या है? प्रोपीन। इसका नाम क्या है? ब्यूटीन। अरे हाँ है ना, तो ब्यूटीन है तो अब ब्यूटीन ये भी तो है और ब्यूटीन तो ये भी है, ये भी तो ब्यूटीन है। तो इसको बोलते बीटा ब्यूटीन, इसको बोलते हैं अल्फा ब्यूटीन। आप समझ में आया कि नहीं है? इसको क्या बोलेंगे? बीटा समझ में आ रहा है? हाँ भैया आगे है वो, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका दूसरा नाम लगा दिया यहां पर, दूसरा बीटा ब्यूटीन। क्लियर है? और वैसे इसका नाम क्या होगा सोच के बताओ। अरे यार बताओ ना यार, इथाइल एथिलीन। अरे हाँ है ना, देखो ना भाई, एक हो तो मिथाइल एथिलीन, यहां लगा होगा तो इथाइल एथिलीन, और अड़ोस पड़ोस में 2 लगे होंगे तो डाई मिथाइल हो गया, और एक जगह इधर लगाओ एक जगह इधर लगाओ तो इथाइल मिथाइल एथिलीन। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक जगह पर 2 कार्ब एटम हो। अरे भाई बड़ा तकलीफ है भाई। अब लो क्या नाम हो गया? इथाइल मिथाइल नहीं बोलना है, इथाइल मिथाइल एथिलीन। कोई डाउट यहां तक? पक्का कर लोगे? चलो ठीक है। एल्कीन के बाद एक और हम लेके आते हैं, एल्कायन। नेक्स्ट इसको भी समझ लो। एल्कायन में क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, सबसे छोटा यहीं से ले लेते हैं। ये बेसिकली जो नाम मैंने बताया थे ना, पता है कौन से नाम है? ये बेसिकली नाम कौन से है? ये ड्राइव्ड नेम है। ड्राइव्ड नेम समझ रहे हो? किससे बन रहा है, व्युत्पन्न नाम है ये, है कि नहीं है? किससे बन रहा है? देखो यहाँ पर एथीन से क्या बना हमने? इथाइलिन बनाया, तो इथाइलिन से सारे शब्द बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो वही चीज यहाँ पर भी लेके आ रहा हूं। देखो ये क्या होता है? इथायन, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? इथायन, या इसको क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिलीन। समझ में आ गई बात? एसिटिलीन, इसको क्या पढ़ेंगे अपन लोग? एसिटिलीन। क्लियर है? अब सुनो, यहां पर ले लिया मैंने CH3 देन C ट्रिपल बॉन्ड CH। बताओ क्या पढ़ेंगे इसको? वेरी गुड, इसको पढ़ेंगे मिथाइल एसिटिलीन। क्लियर है? अब यहां पर हमने ले लिया CH3 देन C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसको क्या पढ़ोगे? डाई मिथाइल एसिटिलीन। अब समझ में आ गया? अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डाई मिथाइल एसिटिलीन। और अगर ले लो यहां पर, यहां CH3 ले लो, यहां CH2 ले लो, यहां CH2 ले लो, देन C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लो, क्या पढ़ोगे इसको? बोलो। मैथेन एथेन प्रोपेन। अरे भाई इसको अलग करो, इसको अलग करो, दोनों को अलग करो, तो क्या हो जाएगा?
प्रोपाइल एसिटिलीन। तो बच्चों समझ में आ गई कहानी, क्लियर हो गया? तो काफी चीजें समझ में आ गई हैं कि ये जो जनरल नेम होते हैं कैसे डिफाइन किए जाते हैं। एल्कीन में कैसे डिफाइन करते हैं, एल्कीन में और एल्काइल में। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक किसी को, कोई परेशानी यहां तक किसी को? ठीक है, चलो फिर आज इतना ही, बाकी फिर कल आगे बात करते हैं।